हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं को क्या कहते हैं? तो इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इंग्लिश में से बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो रेखाएं हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें 1 डिग्री के गैप पर खींचा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सब देशांतर रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और या इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्वेटर। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसे मकर रेखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसे आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो इसे अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। चलिए इन सारी अक्षांश को हम लोग अब एक पिक्चर में देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर पिक्चर है, इसमें सारी रेखाएं दिखाई गई हैं। ये जो आप 0 डिग्री अक्षांश देख रहे हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कि इसको बोलते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगली है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और आपका 90 डिग्री नॉर्थ आपका हो गया नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। और अगर दक्षिण में आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, इसका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा। और इसके बाद आता है 66.5 डिग्री साउथ, ये आपका कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल मतलब कि अंटार्कटिक वृत्त। और आपका ये पॉइंट है लास्ट में 90 डिग्री एस, इसका ये है साउथ पोल मतलब कि दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं आइए एक बार देख लेते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एक क्वेश्चन और बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मतलब कर्क रेखा से कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करती है? तो यही भी कर्क रेखा ही है जो भारत को आधे आधे पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब भारत के बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल है 181, 180 प्लस 1, 90 ऊपर हो गई उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, प्लस आपकी जो भूमध्य रेखा है वो आपकी, तो टोटल कितनी हो गई 181। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? तो अगर इसे नापा जाए धरती पर तो ये 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में क्या बदलाव आता है? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो घटती जाती है। इसे देखते हैं, फिगर में देखते हैं। आइए, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो देशांतर रेखाएं हैं इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा दूरी है इन दोनों के बीच में, और ध्रुवों पर जाते जाते ये बिल्कुल 0 हो जाती है जब एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो इनके बीच की दूरी जो है वो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर में से कौन सी रेखाएं समांतर होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये सारी रेखाएं आपस में पैरेलल हैं, तो इन्हें पैरेलल लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान
मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन और प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। यही वो लाइन है जिससे रेफरेंस मान के सारा टाइम हर कंट्री का डिसाइड होता है, हर देश का टाइम इसी लाइन के रेफरेंस मानकर डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर प्राइम मेरिडियन मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम लाइन के हम लोग पूरब में चलेंगे तो टाइम आगे होता है, मतलब कि टाइम बढ़ता है, +4 मिनट होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो -4 मिनट मतलब कि घटेगा टाइम। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में काटती हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं, वो भी 90 डिग्री पर काटती हैं एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है, किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखाएं हैं, अलग अलग रेखाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं को पूरब से पश्चिम की ओर पार करते समय क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जब इसे पूरब से पश्चिम की ओर लांघते हैं तो इसमें एक दिन घट जाता है, और इसी को जब हम पश्चिम से पूरब की ओर लांघेंगे, पार करेंगे, तो एक दिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है? तो कुल 24 समय जोनों में बांटा गया है, 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समय जोन किस देश में हैं? तो रूस में सबसे ज़्यादा समय जोन है, कितने हैं? 11। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा से निर्धारित होता है? तो भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। इसी को मानक मानकर हम लोग टाइम भारत का डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मतलब कि ये जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे ये गुजरती है। एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने के लिए, एक वर्ड है मौका। इसमें क्या है कि इन सबके फर्स्ट लेटर लिए गए हैं, एम फॉर मध्य प्रदेश, ओ फॉर उड़ीसा, यू फॉर उत्तर प्रदेश एंड सी फॉर छत्तीसगढ़ एंड ए फॉर आंध्र प्रदेश। तो याद रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद के पास किस स्थान से गुजरती है? तो ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो भारत का जो टाइम है ये 330 मिनट मतलब कि 5.5 घंटे आपका ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। अभी आता कैसे है? ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर अभी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने टाइम का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो 0 डिग्री देशांतर और हमारा मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 × 4 करके हमारा कितना आएगा? 330 मिनट। तो 330 मिनट कितने होते हैं? 5.5 घंटे। तो ये हमारा समय इतना आगे है। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो भारत में क्या समय होगा? तो 12 बजे में हम लोग 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो टाइम क्या होगा? शाम के 5:30 मतलब कि 5:30 बजेंगे शाम के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर किस दिन लंबवत होता है? तो 21 जून को, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन हम लोग योगा डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मकर रेखा मतलब यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कब लंबवत होता है? तो ये 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे होते हैं साल में जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? तो 15 डिग्री। और 15 डिग्री आया कि? अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो इसका होता है 90 डिग्री।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्षांश और देशांतर रेखा से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फालतू क्वेश्चन नहीं लिए इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।